हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ दिशा न्यूरो साइकेट्री सेंटर। दोस्तों, जैसे हम इन दिनों में वीडियो बना रहे हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के, और जैसे हमने बात की थी कि वी हैव अ क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। सो हम आज बात करेंगे एक क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में, जिसको हम सीजोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं, सीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सो दोस्तों, कैसे हम इसका डायग्नोस बनाते हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि पर्टिकुलर पर्सन सीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। इन लोगों में क्या होता है, एक परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इंटेंस डिस्कम्फर्ट होता है विद डिक्रीज कैपेसिटी फॉर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप उतना अच्छे से नहीं बना पाते हैं, ऑल्दो ये रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, लेकिन इनमें ये रिलेशनशिप बना नहीं पाते हैं। बेसिकली इनमें एक परसेप्चुअल और कोग्निटिव डिस्टर्बेंस होता है, मतलब कोग्निटिव डेफिसिट, परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस। इनमें एक अलग अलग तरीके के वो परसेप्चुअल अबनॉर्मलिटीज़ फील करते हैं, जैसे कि इल्यूजन्स, अलग इल्यूजन्स, जैसे कुछ ना कुछ अपने आसपास की कुछ अलग सा हो रहा है। कई बार वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बट कुछ परसेप्चुअल अबनॉर्मलिटीज़ उनके आसपास वो फील करते हैं। एंड उनकी जो एक्सेंट्रिक बिहेवियर होता है, उनका एक बिहेवियर जो हम कई बार बोलते हैं ना, समथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस पर्सन, उनका बिहेवियर दूसरे लोगों से एकदम से अलग से होगा। जिसको हम कहते हैं कि जैसे पर्सन अचानक से, आप गर्मियों में एक वैसे कपड़े पहन के आ जाएगा जैसे सर्दियों के कपड़े, और आप पूछोगे यार आपने ऐसा क्यों किया, अरे यार मुझे मच्छर बहुत काटते हैं, या मुझे मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अब आप सोचिए, गर्मी लगने के लिए मतलब पर्सन ने ऐसे कपड़े पे, तो उनका जो ओड बिलीफ रहता है, उनका जो थॉट प्रोसेस है एक बड़ा ओड रहता है। मतलब उनमें ओड बिलीफ्स होते हैं कि एक मैजिकल थिंकिंग टाइप की, कि कुछ है जो हमें कंट्रोल कर रहा है, या कुछ है जो जैसे टेलीपैथी पे बिलीव करेंगे कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये कुछ किसी वजह से हो रहा है। कुछ सुपरस्टिशंस उनमें होते हैं कि कुछ ये ऐसा हुआ, इसकी वजह से मतलब ऐसा हो गया, और आप अगर उसको ऐसा करोगे, या कुछ जैसे हमारे यहाँ टोना टोटका टाइप हम वर्ड यूज़ करते हैं, तो उनमें ये जो ओड बिलीफ्स होते हैं, उनमें जो मैजिकल थिंकिंग होती है, जो सुपरस्टिशियस थिंकिंग होती है कि कुछ है जो हमें कंट्रोल कर रहा है, या कुछ है जो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या एक टेलीपैथी में कि कुछ जैसे जो मेरे साथ अभी यहाँ पे हो रहा है वो कहीं से इस चीज़ का कनेक्शन है, कोई ऊपर से कनेक्शन है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत ये वर्ड हमारे यहाँ यूज़ किया जाता है साइकेट्री में, ऊपरी हवा का चक्कर। तो ये लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कि बिल्कुल हमारे जो सोशल नॉर्म या हमारा कल्चरल नॉर्म है उससे बिल्कुल अलग होती है। उनका जो स्पीच है, उनका थॉट प्रोसेस है, वो बड़ा ओड हो जाता है। उसकी वजह से उनमें एक आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस होते हैं। आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस मतलब कि जैसे दो लोग बात कर रहे हैं तो उनको लगेगा कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं। उनमें बड़ा सस्पिशियसनेस और पैरानोइड थॉट्स भी होते हैं। उनको लगता है कोई मुझे हार्म तो नहीं कर देगा, कोई मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा, इस तरीके की बातें करते हैं। उनका जो मतलब जो अफेक्ट है, बड़ा एक लिमिटेड अफेक्ट्स होता है, रेस्ट्रिक्टेड अफेक्ट होता है। उनका जो इनकॉन्ग्रुएंस अफेक्ट होता है, जैसे आप बात कुछ और कर रहे हो और उनका अफेक्ट कुछ और होगा। जैसे जो हम बात करते हैं, जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, टॉक करते हैं, उनका जो अफेक्ट है उसके कॉन्ग्रुएंस नहीं होता। मतलब उस जैसे हम रोने की बात करेंगे या कुछ सीरियस बात करेंगे तो पर्सन इमोशनल हो जाएगा, हम हंसने की बात करेंगे तो पर्सन हंसेगा, बट उनका अफेक्ट जो है वो बड़ा लेबाइल और इनकॉन्ग्रुएंस होता है। उनमें बड़े पेक्यूलियर बिहेवियर, ऑड एक्सेंट्रिक बिहेवियर होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे कि उसकी वजह से लगेगा कि मतलब ये बात यूजुअली हो नहीं सकती। जैसे आप उनके घर पे भी जाएंगे, आप उनका देखेंगे तो कुछ पता लगेगा कि घर में एकदम जैसे चीज़ें बहुत इकट्ठी कर रखी हैं। पर्सन आप देखोगे कि उसके यहाँ एकदम न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं, और आप उनसे पूछोगे कि भाई इतने न्यूज़पेपर क्यों, कि सर मैं कोई न्यूज़ मिस ना कर दूँ। मतलब शुरू में आपको लगेगा कुछ यार उनका होर्डिंग बिहेवियर तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है, उन्होंने इतनी चीज़ें क्यों इकट्ठी कर रखी हैं। उनमें कुछ ऐसी ऑब्सेसिव कंपल्सिव टाइप सिम्टम्स भी होते हैं। तो इनमें ये बड़ी मिक्स पिक्चर होती है कि जैसे मैंने बताया, ओड बिलीफ, ओड एक्सेंट्रिक थिंकिंग होती है, उनमें मैजिकल थिंकिंग होती है, टेलीपैथी होती है, जो सोशल और कल्चर नॉर्म है उससे हट के अलग से बातें करते हैं कि कुछ सुपर पावर है जिसने हमारे साथ ऐसा कुछ कर दिया है, और कुछ किसी ने कुछ हमारे ऊपर कुछ ऐसा जादू टोना टाइप का कर दिया है। उनके जो परसेप्चुअल अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस होते हैं, और उसकी वजह से उनमें जो लेक ऑफ क्लोज फ्रेंडशिप, वो फ्रेंडशिप बनाना चाहते हैं, बट उस बिहेवियर या उसकी वजह से लोग उनको जज करते हैं, या वो भी अपने जो कोग्निटिव अबनॉर्मलिटीज़ हैं उसकी वजह से फ्रेंड्स वगैरह नहीं बना पाते। एक एक्सेसिव सेंस ऑफ एंजाइटी होता है। अगर वो किसी को जानते भी हैं फिर भी
उन लोगों के बीच में कंफर्टेबल फील नहीं करते, थोड़े सस्पिशियस फील करते हैं, थोड़ा पैरानोया फील करते हैं, और वो लैक ऑफ क्लोज फ्रेंडशिप भी उनमें होती है, और एक सेंस ऑफ एक्सट्रीम एंजाइटी होती है सोशल सिचुएशन में। ये सारे सिम्टम्स सिजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में होते हैं। जब भी ये सिम्टम्स आप देखोगे, एक बड़ी मिक्स सी पिक्चर होती है। इसका प्रिवलेंस अगर आप देखोगे तो रफली 4% होता है लोगों में, और इनमें से कई बार देखिए सिजोटाइपल ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इनको लोग साइकोटिक डिसऑर्डर या सिजोफ्रेनिया से बड़ा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ साइकोटिक जैसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया परसेप्चुअल अबनॉर्मलिटीज़, आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस, इल्यूजन्स। लेकिन आपको ये समझना है कि एक तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हम यूजुअली 17-18 ईयर्स की एज में हम इसका डायग्नोसिस कर देते हैं। सिजोफ्रेनिया वो किसी भी एज में हो सकता है। उसके अलावा सिजोटिपल जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसमें जो मैंने पर्टिकुलर सिम्टम्स बताए, बट इसमें बहुत बड़े कुछ डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशन, जो हम प्रॉपर साइकोटिक सिम्टम्स बोलते हैं, वो साइकोटिक सिम्टम्स नहीं होते जो कि आपके सिजोफ्रेनिया में होते हैं। तो आप इसको इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि सिजोफ्रेनिया में प्रॉपर हेलुसिनेशंस, उसको आवाज़ें सुनाई देंगी, उसमें डिल्यूजन्स होंगे, उसमें डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर होगा। उसकी एज कोई ज़रूरी नहीं कि वो 17-18 में हो, वो हर कभी भी किसी भी एज में हो सकता है। पर्टिकुलरली साइकोटिक सिम्टम्स आएंगे। सिजोटाइपल में 17-18 की एज में होगा, सारे डोमेन्स अफेक्टेड होंगे, और जो मैंने बताया कि ये सिम्टम्स इसमें होंगे। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें सिजोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, तो इसमें जैसे मैंने बोला कि आपको कुछ परसेप्चुअल अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, कुछ ओसी सिम्टम्स होते हैं, इनमें डिप्रेसिव सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो हम इनमें बेसिकली जो एंटीसाइकोटिक है, रिस्पेरडोन, ओलंजापिन, इसका काफ़ी अच्छा यूज़ है जो साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं। अगर डिप्रेसिव सिम्टम है तो आप साथ में एंटी डिप्रेसेंट का यूज़ कर सकते हैं। सिजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में साइकोथेरेपी का रोल है, लेकिन लिमिटेड रोल है। आपको देखना पड़ेगा आपको कि पेशेंट की कितनी सीवियरिटी है, बट डेफिनेटली अगर आप परसिस्टेंट एफर्ट लगाते हैं तो पेशेंट में चेंजेस आते हैं। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है, जो लो डोज ऑफ एंटीसाइकोटिक जैसे रिस्पेरडोन और ओलंजापिन मैंने बताया, और जो साइकोथेरेपी अगर आप कॉम्बिनेशन में देते हैं तो डेफिनेटली पेशेंट में हम काफ़ी अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर सिम्टम की सीवियरिटी ज़्यादा नहीं है तो इसमें वेरी करता है कि पेशेंट की सिम्टम सीवियरिटी कितनी है और कितने सालों से पेशेंट सफ़र कर रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं लगता कि इसको ये प्रॉब्लम है, और इसमें उसकी वजह से उसका ये जो सारा जो लाइफ का डिसफंक्शन है वो इसी की वजह से हो रहा है। दोस्तों, पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है कि हम कई बार लोगों को लेबल कर देते हैं कि यार ये पर्सन गंदा है, ये ऐसा है, ये हिला हुआ है, ये इसमें कुछ गड़बड़ है। बट आपको समझना है कि वो हम जानबूझ के ऐसा नहीं करते। हमारी पर्सनालिटी ऐसी चीज़ होती है कि कई बार हमें वो जो खामियां हैं आसपास के लोगों को नज़र आती हैं, बट वो हमें नज़र ही नहीं आती। तो अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको किसी पर्सन में भी दिखते हैं, प्लीज़ उसको जज ना करें और उसको समझें कि मे बी ये साइकोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से मतलब सफ़र कर रहा है, और उसको प्लीज़ आप आसपास किसी भी प्रोफेशनल के पास ले जाके उसका ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करें। डेफिनेटली आपको इसके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जैसे मैंने आपको बताया कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके जो मेरी मुहिम है जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की, उसमें प्लीज़ मेरा साथ दें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।